जी, दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनमें दूध, पनीर, मक्खन से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ये कौन 8 सी चीज़ें हैं? इनमें और कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कब लेना है? कैसे लेना है? उसके पहले हम ये भी जानेंगे दोस्तों, कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं? कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण हैं और कैल्शियम का हमारे शरीर में महत्व क्या है? इसके बारे में सारी जानकारी आज शेयर करेंगे, ए टू जेड जानकारी। और दोस्तों, जो 8 चीज़ें आज आपको हम बताएँगे, ये 8 चीज़ें हमारे पूरे शरीर की कैल्शियम को पूरा करेगी, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। उसके अलावा इन्हें 8 चीज़ों में और भी गुणधर्म पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और हमारे जो शरीर के जोड़ हैं, इन जोड़ों में पूरा ग्रीसिंग का भी काम करेंगी ये 8 चीज़ें। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं दर्द है, इन 8 चीज़ों के सेवन से आप दोस्तों सारे दर्द को मिटा सकते हैं, सारे दर्द को दूर कर सकते हैं। इसलिए मित्रों से आज विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको लगे कि आप भी हमारी फैमिली का सदस्य बन जाएं, या ये लगे कि हमें भी अपने फैमिली का आप सदस्य बना सकते हैं, हम आप तक दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित सही-सही आयुर्वेद की सही-सही जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप घर पे रहकर आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम की कमी के क्या-क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण है हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, दाँतों में समस्याएँ होना, जैसे दाँतों में पानी लगना, दाँतों में दर्द होना, दाँतों का टूटना, दाँतों में दोस्तों जल्दी से कीड़े लग जाना। इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों का जल्दी पकना और त्वचा से संबंधित समस्याएँ, इम्यूनिटी का वीक होना, पाचन तंत्र का कमज़ोर होना और दोस्तों जैसे हल्के से गिर जाने के बाद हड्डियों का टूट जाना, ऐसे सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो जान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। अब दोस्तों, कैल्शियम के फ़ायदे क्या हैं? अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं? और एक दिन में उम्र के हिसाब से स्त्री और पुरुष बच्चों में कितना कैल्शियम होना चाहिए, हमें कितना कैल्शियम डेली रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी जानकारी आज बताएँगे। दोस्तों, अब हम कैल्शियम के फ़ायदे की बात करें तो ये हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, दाँतों को मजबूत बनाता है, बालों को मजबूत बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ-साथ रक्त को साफ करता है, यानी कैल्शियम रक्त को साफ करने में मदद करता है और रक्त के थक्के को जमने से भी रोकता है। अगला फायदा है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, कैल्शियम तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और तंत्रिकाओं को गति में भी मदद करता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हृदय को मजबूत बनाता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, पाचन तंत्र के लिए। कैल्शियम पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन में सुधार करता है। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है वो वजन को नियंत्रित करने में। दोस्तों, कैल्शियम वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित में रखता है। ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के लिए आप कैल्शियम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इतने सारे फायदे हैं कैल्शियम के। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कैल्शियम की अगर ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में, तो दोस्तों उसके भी नुकसान है। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेना चाहिए। तो ये भी जानेंगे कि एक दिन में कितना कैल्शियम लेना चाहिए उम्र के हिसाब से। तो पहले समझ लेते हैं दोस्तों, कैल्शियम की अधिकता हो गई तो उसके नुकसान क्या है। हड्डियों में जमाव होने लगता है, गुर्दे की आपको समस्या होगी जिससे पथरी की समस्या बढ़ सकती है, पाचन की भी समस्याएं हो जाएगी, हृदय की समस्याएं होती है और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है।
जो कैल्शियम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, अगर शरीर में अधिकता हो गई, तो दोस्तों यही कैल्शियम हड्डियों की मांसपेशियों को कमज़ोर भी करता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, शरीर को एक दिन में कितना कैल्शियम चाहिए? दोस्तों शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता उम्र, लिंग और जीवन शैली के आधार पर भिन्न हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से शरीर में एक दिन में कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितने कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चे से। दोस्तों जिस बच्चे की उम्र 1 से 3 वर्ष है, 1 से 3 वर्ष के बच्चों की उम्र वालों के लिए लगभग 700 मिलीग्राम प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 700 मिलीग्राम लगभग प्रतिदिन ज़रूरत है। अब इसका महत्व क्या है? दोस्तों इस उम्र में हड्डियों का विकास तेज़ी से होता है, इसलिए कैल्शियम की सही मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। अब बच्चा जब 4 वर्ष से 8 वर्ष के बीच है, उसमें हमें कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है? लगभग 1000 मिलीग्राम। अब देखिए 700 से मात्रा बढ़ के 1000 मिलीग्राम हो गई। अब इसका क्या महत्व है कि जो कैल्शियम ज़्यादा चाहिए? इसके महत्व ये है दोस्तों, हड्डियों की मजबूती और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियों की मजबूती और विकास के लिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, धीरे-धीरे उसका शरीर ग्रो करता है। अब वो खेल-कूद करता है तो उस हिसाब से कैल्शियम ज़्यादा चाहिए। अब जब बच्चे की उम्र 9 वर्ष से 18 वर्ष है, 9 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को लगभग 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है। 1300 मिलीग्राम दोस्तों प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब इस उम्र में इतने कैल्शियम की क्यों ज़रूरत होती है? इसका महत्व क्या है? अगर हम इस पे बात करें तो दोस्तों इस उम्र में शरीर का विकास तेजी से होता है और हड्डियों की वृद्धि के लिए शरीर को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इस समय बच्चा स्कूल जाता है, खेल-कूद ज़्यादा करता है, तो इसलिए कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब इसके बाद जब हम 18 के ऊपर चलते हैं, तब हम किस में आ जाते हैं? युवा अवस्था में, जिसे हम वयस्क पुरुष कहते हैं। इसमें दोस्तों 1970 वर्ष के बीच में, युवा अवस्था में यानी 1970 वर्ष के बीच में कितनी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है? 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन। अब इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब दोस्तों 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन गया था, अब बीच में कम कैसे हो गया? इसलिए दोस्तों हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए आवश्यकता। अब हमें अपने हड्डियों को सिर्फ़ सेहतमंद बनाना है, उस हिसाब से शरीर को 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए। अब इसके लिए आपको अपने डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। अब उसके बाद दोस्तों वयस्क महिला में देख लेते हैं कितना कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वयस्क महिला यानी 1950 वर्ष के बीच की उम्र को वयस्क महिला कहते हैं, युवा महिला कहते हैं। इसमें कैल्शियम की आवश्यकता लगभग 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, यानी जितना पुरुषों में होती है। अगर हम इसके महत्व की बात करें, तो दोस्तों इस समय प्रेगनेंसी और स्तनपान के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता पड़ सकती है, बढ़ जाती है। तो ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों जिन महिलाओं की उम्र 51 वर्ष या उससे ऊपर है, अब जब महिलाएँ इसमें 50 क्रॉस करती हैं, 51 वर्ष के ऊपर है, तो उन्हें कितना कैल्शियम चाहिए? उन्हें दोस्तों 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम चाहिए, 1200 मिलीग्राम। अब इसका महत्व क्यों है? क्यों यहाँ पे बढ़ गया है? इसलिए दोस्तों मेनोपेज़ के बाद हड्डियों के घनत्व में कमी आ जा सकती है, इसलिए अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब चलिए जान लेते हैं बुजुर्गों में कितना कैल्शियम चाहिए, यानी 70 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वालों के लिए कैल्शियम लगभग 1200 मिलीग्राम। अब उम्र के हिसाब से कैल्शियम यहाँ ज़्यादा चाहिए। उम्र के हिसाब से कैल्शियम ज़्यादा चाहिए जिससे हड्डियाँ कमज़ोर ना हो। तो उसके लिए 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अब इतनी हड कैल्शियम क्यों चाहिए? इसके लिए दोस्तों हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए, सिर्फ़ वो मजबूत बनी रहे, कमज़ोर ना हो। नहीं तो अक्सर आप देखते हैं बुढ़ापे के समय में लोग ज़मीन पे चलते हुए या कहीं पे गिर जाते हैं तो शरीर की हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो इसे मेंटेन करने के लिए
70 वर्ष के ऊपर वालों को 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, चलिए उस पे ध्यान देते हैं, फिर सोर्स को जानते हैं। ध्यान देने में रखने वाली कौन-सी बात है दोस्तों? विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे कैसे पूर्ण किया जाता है दोस्तों? धूप में आपको समय बिताना या विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ लेना फायदेमंद है। अगला है संतुलित आहार। दोस्तों कैल्शियम के साथ-साथ अन्य पोषक तत्वों का भी सम्मिलित सेवन भी महत्वपूर्ण है। अन्य पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल से सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ऐसे संतुलित आहार आपको डेली लेना पड़ा। आइए जानते हैं दोस्तों इन सभी कमी को पूरा करने के लिए हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता हो, फास्फोरस भी पाया जाता हो, जिंक भी पाया जाता हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो सारे कमी को पूरा कर सके। उसमें सबसे ऊपर जो आता है दोस्तों वो है तिल। तिल में चाहे सफ़ेद तिल हुआ या काला तिल हुआ। सफ़ेद तिल या काला तिल में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों सफ़ेद तिल को आप कई तरीके से ले सकते हैं। सफ़ेद तिल या काले तिल का लड्डू के तौर पे ले सकते हैं। इसे आप अपने आटे में मिला के भी पिसा सकते हैं या रात को भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं, आप ले सकते हैं या इसका आप लड्डू बना लीजिए या पाउडर बना करके दूध में मिला के भी ले सकते हैं। इसको लेने के कई तरीके हैं। उसके बाद है दोस्तों रामदाना। सफ़ेद तिल की तरह छोटे-छोटे दाने होते हैं रामदाना और ठंडी के समय में रामदाना का लड्डू खूब मिलता है। तो दोस्तों आप रामदाने को अपने गेहूँ में जब पिसा रहे हैं उसमें मिला के पिसा सकते हैं या इसका आटा अलग से भी आप पिसा सकते हैं, उसका हलवा बना सकते हैं, रामदाने की रोटी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कुछ भी बना के आप इसे ले सकते हैं या इसका दोस्तों पीस करके आप क्या करते हैं, दूध में मिला के भी ले सकते हैं। रामदाने में भी दोस्तों कैल्शियम के अलावा सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अगला है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे सस्ता स्रोत है, वो है दोस्तों चूना। चूना बड़ा ही फायदेमंद है, लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या भविष्य में पथरी हुआ हो, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही जो पान में चूना खाया जाता है, ₹1 का अगर आप चूना ले लेंगे, पूरा महीना आपका निकल जाएगा। चूना कितना लेना है? 1 गेहूँ के बराबर। 1 गेहूँ के बराबर का मतलब 1 ग्राम चूना आपको डेली लेना है। इसे कई तरीके से ले सकते हैं, अनार के जूस में डाल के ले सकते हैं, दाल में डाल के ले सकते हैं, पानी में मिला के ले सकते हैं और गन्ने के रस में मिला के ले सकते हैं, दही में मिला के ले सकते हैं। तो दोस्तों कई तरीके से आपको 1 गेहूँ के बराबर रोज़ चूना लेना है। या फिर आप पान का पत्ता लीजिए, उसी पे चूना लगा लीजिए, उसमें गरी डाल लीजिए और मुलेठी डाल लीजिए, हरी इलायची डाल के ऐसे भी आप खा सकते हैं, लेकिन फुर्ती तम्बाकू उसमें नहीं डालना है। अगला चीज़ है दोस्तों वो है रागी। रागी दोस्तों कैल्शियम का खजाना होती है। इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों रागी का आटा आप ले सकते हैं, अपने गेहूँ में डाल के मिला सकते हैं, अलग से रागी की रोटी आटे की रोटी बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों रागी का सेवन जब करना इसका ठंडी के समय में करना क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगला चीज़ है दोस्तों कुलथ की दाल। दोस्तों आप अरहर की दाल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, मटर की दाल खाते हैं, उड़द की दाल खाते हैं। उसके साथ-साथ दोस्तों कुलथ की दाल भी खाया करिए। कुलथ की दाल दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। ये पथरी को दूर करने में भी मदद करती है। अगर आप पथरी या किडनी स्टोन से परेशान हैं, तो दोस्तों कुलथ की दाल का प्रयोग करिए। कुलथ की दाल आप ऐसे बना के खा सकते हैं हर एक दाल की तरह। नहीं तो सबसे अच्छा विकल्प है 50 ग्राम कुलथ की दाल लीजिए, रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका पानी पी सकते हैं या पानी सहित दाल को उबाल के भी आप ले सकते हैं, खाली पेट सबसे अच्छा विकल्प है। अगला चीज़ है दोस्तों वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। हड्डियाँ, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा का पाउडर आप मार्केट में मिल जाएगा। 1 चम्मच पाउडर दूध के साथ आप इसे रोज़ रात में ले सकते हैं। इसके लिए चीज़ है दोस्तों है बबूल का गोंद।
जैसे बबूल के गोंद, इसका बबूल का गोंद दोस्तों इसकी तासीर गर्म होती है। अब ठंडी का समय आ रहा है तो बबूल का गोंद लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, उसका लड्डू बनाइए और 1 लड्डू रोज़ खाइए। हड्डियाँ आपकी मजबूत बने रहेंगी। कैल्शियम के साथ-साथ इसके और सारे सोर्स इसमें पाए जाते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों वो है केला। केला में भी कैल्शियम अच्छा पाया जाता है। इसके साथ-साथ और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों आप केले का सेवन कर सकते हैं। केले का सेवन जब भी करना, दिन में करना, सुबह खाली पेट मत लेना और रात में मत लेना। और मार्केट में जो केला पकाया हुआ आता है उसे कभी मत लाना, कच्चा केला लाना, उसे घर पे रख देना बोरी में भर के, वो केला पक जाएगा, उसी केले का सेवन करना। मार्केट में दोस्तों जो केला मिल रहा है, वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस केले का आप प्रयोग मत करना। एक दिन में कितना केला आप खा सकते हैं, केले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। केले की साइज़ के ऊपर छोटा-बड़ा जैसे हो 3-4 केला आप एक दिन में ले सकते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों है छुहारा। छुहारा कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। दोस्तों छुहारा को आप ऐसे सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं या छुहारे का पाउडर बना करके आप दूध में मिला के ले सकते हैं या 4, 5, 6, 7 छुहारा रात में दूध में उबाल करके दोस्तों आप इसे खा सकते हैं और दूध को पी सकते हैं। लेकिन ये जो दूध होगा ये घर का दूध होगा, पैकेट का दूध नहीं लेना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में कैल्शियम भी पाया जाता है, ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड, जो हमारे शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद है। अलसी का बीज सबसे सस्ता, सबसे अच्छा सुपर फूड है। दोस्तों इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका है 1 चम्मच अलसी का बीज रात को भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खा सकते हैं। दूसरा तरीका है अलसी के बीज को आप भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को दूध में मिला के आप ले सकते हैं। इस 2 तरीके से अलसी का बीज आप ले सकते हैं और तीसरा कोई तरीका नहीं है दोस्तों, इसे कच्चे कभी मत खाना। अगली चीज़ है दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ। जितनी भी मौसमी हरी साग-सब्जियाँ आती हैं, इनमें दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप हरी साग-सब्जियों का सेवन कर सकते हैं लेकिन मौसम के हिसाब से। हरे फलों का सेवन कर सकते हैं मौसम के हिसाब से दोस्तों, जो फल आते हैं, इन फलों को आप ले सकते हैं, लेकिन मौसमी फलों को लीजिए दोस्तों, स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बीन्स, ड्राई फ्रूट है, जो बीन्स और ड्राई फ्रूट है इनमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आप जब भी बीन्स का प्रयोग करना, रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं, सुबह के समय लेना और ड्राई फ्रूट भी सुबह के ही समय लेना। ड्राई फ्रूट जब भी प्रयोग करना, रात में भिगो के सुबह इनका सेवन करना। तो दोस्तों ये सारे सोर्स हैं कैल्शियम के और सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स के। तो दोस्तों इन सोर्सों का प्रयोग करके आप अपने शरीर के कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं, उसकी बीमारी से बच सकते हैं और दोस्तों अपने हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं, ये जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि वीडियो हर घर तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।